क्या बोला? जो अनंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। उसका निश्चित रूप से मोह का विलय होता है, निश्चित। तो ये अनादि संसारी जीव को क्या क्या कंसेप्ट है उसका? अरे बहुत दुखी हैं, इस शरीर की वजह से ही सारी समस्या हैं, शरीर की वजह से दुखी हैं। अब अनंत भगवान भी देह में विराजमान है, तो शरीर तो वहां पे भी है। और शरीर होने पर वे उनको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। ये वाली बात झूठी हो गई ना कि शरीर के कारण दुखी है। देखो अभी वहां देह है और देह से भिन्न वे परमात्मा है। सिद्ध भगवान तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहे हैं, उनके तो कोई देह है नहीं, सुबह तो भगवान है। उनको काय का सुख दुख? सुखी दुखी तो हम हैं, क्योंकि हमको शरीर है, संयोग है और कर्म का बंधन है। देखो अनंत भगवान को, वहां पे भी शरीर है, वहां पे भी समर्षण जैसी विभूति है। विश्व का सबसे बड़ा परिग्रह है वहां। ख्याल में आई बात? अरे भी तो भगवान है, उन्हें कोई, अरे उनको भी बहुत कुछ कहते हैं लोग। जैसे अपने को समय पे क्लास में नहीं आए कोई, सुने नहीं कोई, तो यहाँ राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना। तो भगवान के समर्षण में लोग आ रहे हैं, भी समर्षण तक नहीं पहुंच रहे, वहीं पे खेल कूद कर रहे हैं। कोई नाट्यशाला में जा रहा है, कोई बगीचे में घूम रहा है। ख्याल में आ रही है बात? तो वैसे निमित्त तो उनको भी बन रहे हैं, परंतु देखो पूर्ण वीतरागी है। तो द्रव्य गुण पर्याय से जानोगे ना, तो पता चलेगा वो देह से वे न्यारे हैं, संयोग दुख के कारण नहीं है। और सुनो गजब की बात, सारी दुनिया जिस कर्म के उदय में सुख दुख मानती है ना, वो वेदनी कर्म तो वहां पे भी विद्यमान है। पूरी दुनिया को घाती कर्मों के अभाव की चिंता नहीं पड़ी। अभी भी स्वाध्यायियों को भी विचार करना, अभी भी घर गृहस्थी में कोई तरह के बातचीत हो जाए तो वो साता में कन्वर्ट करना चाहता है, उनको सही करना चाहता है। तुम अच्छे से बोलो, तुम अच्छे से खाओ, तुम अच्छे से रहो, तुम लड़ाई नहीं करो। घाती कर्म के उदय की चिंता नहीं रहती उसको, लोक में भी। क्या बोला? अरे ये मेरा मोह है, ये मोह से दुख है, असाता से नहीं। ये राग से दुख है, असाता से नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो वो पूरे आघाती कर्म विद्यमान होने पर भी स्वरूप के लक्ष्य होने से पूर्ण वितरागी हुए हैं और अनंत सुखी हुए हैं। सो अब ये सारी शिकायतें बेबुनियाद है। क्या? असाता से दुख है, कि कर्मों से दुख है, कि शरीर से दुख है। जो जाना दिया अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते। ख्याल में आ रही है? आपको टेक्निक समझ में आ रही है? अब तुम अरहंतों को ही नहीं जानते, तो सुखी होने का उपाय कैसे करोगे? अरे इतनी समर्पण की विभूति और उनका परिग्रह नहीं कह रहे, क्यों? कि नो अटैचमेंट, मूर्छा परिग्रह है, कोई अटैचमेंट नहीं, तो परिग्रह नहीं कहला रहा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तुम अनंत को ही नहीं जानते। देखो अब दूसरी बात और यहाँ पर क्या कहनी थी, यहाँ पे ये वाली बात आएगी। वहां पहले अधिकार में भी बात आई थी। क्या बात आई थी? कि सामान्य जीवों को, लौकिक जीवों को, जो जिनवाणी ऐसी है कि जो तत्व ज्ञान करें, उनके लिए भी उपयोगी है,
और जो तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे तो उनके लिए भी उपयोगी है। तुम बाहर की विभूति को जानकर ही उनको नमस्कार करो तो चलो भैया उतने पाप से बचे, इतना ही भला हुआ, लेकिन संसार नहीं छूटेगा। और जो तत्व ज्ञान करेंगे तो उनका तो पारमार्थिक भला होगा, संसार का ही नाश होगा। इसलिए बाह्य विभूतियों से भी उनकी चर्चा की। ख्याल में आ रही है बात? अकेले तत्व ज्ञान से चर्चा करते तो सामान्य जीव तो फिर वो समझ ही नहीं पाते। तो भैया तुम इतना ही सही करो, चलो कुछ तो भी करो। देखो पहले अधिकार में अरंत का स्वरूप निकालो, अरंतों का स्वरूप। वहां लास्ट फोर्थ लाइन है, लास्ट फोर्थ लाइन मिली? पढ़ो, किसको मिली वो पढ़े। तथा जिनके कौन पढ़ रहा है, बोलो। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। नहीं, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे की लाइन जिन पढ़नी थी। तथा जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। तथा जिनका ठीक है। तथा जिनका अपने हित के अर्थ गंधर्व इंद्र आदि उत्तम जीव सेवन करते हैं, ऐसे सर्व देखो, प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव। समझ आई बात? लौकिक जीवों को उनका प्रभुत्व मानने के अर्थ उनके अतिशय आदि से बात करते हैं, लौकिक जीवों को। और उत्तम पुरुष अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं। जो अपने हित के अर्थ कर रहा है वो उत्तम पुरुष है। ख्याल में आ रही है बात? और जो ऐसे ही बाय विभूति से ही नमस्कार कर रहा है तो वे लौकिक है, वे लोक में ही रहेंगे अभी। समझ में आ रही है बात कितनी? और दोनों, और इसलिए सबके हितैषी हैं। इसलिए किसके हितैषी हैं? हर प्रकार से पूजने योग्य हैं, सबके हितैषी हो गए तुम भैया। उससे तो फिर इधर ही इतना ही ठीक है, इतना सा काम होगा उनका। लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक जो निर्णय करेगा अनंत भगवान का, तो यहाँ पर भी वो पहचान कर ले, अरे रे वे परम औदारिक देह वाले नहीं तो हम भी औदारिक देह वाले नहीं अभी। वे द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हैं, हम भी द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हैं। सिमिट्री करो दोनों में, ठीक है। अब देखो, जैसे गुणों की बात चलती है ना, अनंत भगवान के कितने गुण, तो जिनवाणी में कितने गुण बताए अनंत भगवान के? 46, है ना, 46। तो वो गर्भ के, जन्म के, तप के, वे सारे टोटल करके 46 कह दिए। तो फिर वहां बाद में बात भी कही है कि बाकी तो सब कहवत के हैं, कहने के हैं, उनके असली गुण तो 4 हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चतुष्ट है। अब यहाँ पे भी सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? कि ये जो अनंत चतुष्ट हैं ये उनके गुणों की पर्याय हैं। अब उसको भी जीव समझ के क्या समझता है? जब तक द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप जिनागम में प्रवेश भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। क्या बोला? न भगवान को समझ सकते, न गुरु को समझ सकते। सुनो, ये वाली बातें तो छोड़ो, आप पाप परिणाम भी नहीं समझ सकते, पुण्य परिणाम भी नहीं समझ सकते। बिना द्रव्य गुण पर्याय के समझोगे क्या? ये पाप भाव कहाँ उत्पन्न होते? और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और पुण्य भी नहीं समझ सकते और धर्म भी नहीं समझ सकते। जैसे 10 लक्षण धर्म की बात करूं,
तो 10 धर्म थोड़ी है, 10 प्रकार के, 10 टाइप्स। धर्म परिणति एक है, उसका लक्षण 10 है। क्या बोला? एक वीतराग परिणति के 10 नाम है। जिस जिस एंगल से बात चल रही हो उस एंगल से उस परिणति का नाम पड़ जाता है। क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो उसी परिणति को क्षमा कहते, मान उत्पन्न नहीं हुआ तो उसी परिणति को मार्दव कहते, सरलता है तो उसी परिणति को आर्जव कहते। अब ये सब पर्याय हैं। अब वो कहाँ उत्पन्न होती, कैसे उत्पन्न होती, कौन है, क्या है, कुछ आता ही पता नहीं, इसलिए गड़बड़ होती है। इसलिए मंद कषाय रूप क्षमा को हम क्षमा धर्म समझ लेते। द्रव्य गुण पर्याय, विकारी पर्याय, शुद्ध पर्याय के बिना कैसे बात समझ में आएगी? ये मंद कषाय रूप क्षमा क्या चीज है और क्षमा धर्म क्या चीज है? सत्य धर्म क्या चीज है? सत्य धर्म, सत्य बोलने को सत्य धर्म मानते, जबकि जीव बोलता ही नहीं है। और सत्य बोलने का परिणाम है वो शुभ भाव है, वो आशक्त तत्व है। और हम संवर की बात कर रहे, ख्याल में आ रही है? ये जो धर्म है परिणति, ये कौन से तत्व हैं? ये संवर निर्जरा तत्व है। बात चल रही है संवर निर्जरा की, समझ रहे हैं आश्रय बंध। तो तत्व ज्ञान के बिना, द्रव्य गुण पर्याय के बिना जिन आगम का एक पन्ना पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा, पढ़ा तो जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ख्याल में आई? तो वहां पर वे अनंत चतुष्टय क्या है? पर्याय हैं। तो कहेंगे भगवान के कितने गुण हैं? कि वो 4 हैं, अनंत चतुष्टय। अरे गुण है अनंत, और उन अनंत गुण तो अनंत तो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, असंख्यात भी नहीं समझ सकोगे, संख्यात भी नहीं समझ सकोगे। तो 4 से बात करिए बस। अनंत गुणों में से 4 गुणों की शुद्ध पर्याय हैं वे अनंत चतुष्टय। जैसे चीनी का गुण क्या है? कि मिठास। तो गुण तो रस है और मिठास पर्याय है। तो ऐसे बात कर देते हैं ना इधर से उधर, चीनी का गुण मिठास है, तो कोई समस्या नहीं आती बोलने में, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। चीनी का गुण तो रस है और रस गुण की पर्याय मिठास है। ऐसे सब जीवों में कितने गुण होते हैं? कि अनंत गुण। और उन अनंत गुणों में 4 गुणों की शुद्ध पर्याय, 4 गुणों की नहीं, 5 गुणों की शुद्ध पर्याय अनंत चतुष्टय। क्या बोला? अब ये पॉइंट भी क्लियर हुए ना तो बहुत बड़ी बात समझना। ये जो 4 गुणों, ये 4 की जो बात चल रही है अनंत चतुष्टय, ये कितने गुणों की पर्याय है? 5 गुणों की शुद्ध पर्याय है। ख्याल में है सब? किसको किस किस को ख्याल में है वो हैंड रेज करे, बाकी को नहीं पता। मीनल बहन जी आपको नहीं पता? रिम्पी बहन? अनंत चतुष्टय 4 गुणों 5 गुणों की पर्याय में कौन सा आया? बाकी 4 अनंत चतुष्टय। हम तो बस ये पूछ रहे हैं आपको पता है कि नहीं, बस अनंत शॉर्ट में ज्ञान, आंसर। अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। दर्शन मोहनीय के 2 हो गए, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय के शुद्ध पर्याय, और अंतराय कर्म तो उसकी अनंत वीर्य की शुद्ध पर्याय। हाँ, तो कितनी हो मतलब गई? वीर्य गुण की 5 हो गए। 5 हो गए। ज्ञान की, दर्शन की और दर्शन मोहनी और इसकी श्रद्धा और चारित्र, हाँ ऐसा बोल। श्रद्धा, हाँ जी, श्रद्धा की, चारित्र की और वीर्य की। बहुत बढ़िया। अनंत सुख के अंदर 2 गुणों की शुद्ध पर्याय हैं। किस किस की?
श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। तो इन दो गुणों की शुद्ध पर्याय को अनंत सुख कहते। अगर ऐसे बात करो तो मोहिनी के दो भेद हुए ना, तो मोहिनी के दो भेदों से बात नहीं करके डायरेक्ट मोहिनी के अभाव में अनंत सुख ऐसा कह दिया। दो भेद अंडरस्टूड है, दो भेद। हरी बात ख्याल में ऐसा। अच्छा, क्यों कहा ये दो गुणों की शुद्ध पर्याय को अनंत सुख क्यों कहा, बताओ शांतनु जी, बताइए आप। दो गुणों की शुद्ध पर्याय को अनंत सुख क्यों कहा? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र से ही सुख का रिलेशन है। एक मिथ्यात्व दुख का कारण है और वीतरागता भी, राग भी दुख का कारण है। दोनों ही जब दुख के कारण खत्म हो गए तो अनंत सुख प्रकट हो गए। बोलिए, अंजलि जी कुछ बोल रहे हैं जी। क्योंकि अभी अखाद्य कर्म है अभी, तो वेदनीय जब शुद्ध हो जाते हैं तो वही अव्यबाधक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी चार गुण प्रकट है, वो तो अभी अघाती तो पूरे विद्यमान है, अपन तो घाती में बात कर रहे हैं। दुख तो राग के कारण ही होता है, राग ही चला गया, वीतराग हाँ हो गई तो परम सुख हो गया। हाँ, देखो सुख, सुख के घातक घाती कर्म है ना, सुख के घातक दो, क्या? मिथ्यात्व और राग। तो पूरा मोह चला गया, मिथ्यात्व पूरा चला गया और राग पूरा चला गया, अनंत सुख प्रकट हो गया। मिथ्यात्व चले जाने के बाद भी जितना राग उतना दुख। तो मोह तो पहले चला गया और संपूर्ण राग का अभाव हो गया, तो अनंत सुख प्रकट हो गया। अभी वो अव्यबाधक तो बचा है, उसकी बात अभी तो अघाती की तो बात ही नहीं चल रही, अभी तो घाती की बात चल रही है कि पांच गुणों की शुद्ध पर्याय अनंत चतुष्टय है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, छायिक श्रद्धा, पूर्ण वीतरागता और अनंत वीर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या निकलेंगी? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, छायिक श्रद्धा और पूर्ण वीतरागता और अनंत वीर इक्वल टू अनंत चतुष्टय। क्लियर हो गई बात? और देखो सिद्धों के गुणों में इसी की बात की है, वह छायक श्रद्धा ले ली और जो पूर्ण वीतरागता थी उसको अव्यवादत्व में ऐड करके वहां बात कर दी, वहां पे छायक श्रद्धा की बात करी सिद्धों में। अब इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। हम तो आंख बंद करके अनंत भगवान को नमस्कार करते। कल बात आई थी कि जहां जरूरत है भगवान को देखने की, पहले लोग बोलते ना, यहाँ से कनेक्ट हुआ था कल शाम को कि अरे हमारी तो आंखें खराब हो गई, अब तो हम देव दर्शन नहीं कर पाते। तो तुम्हारी आंखें थी तब भी तुम दर्शन कैसे करते थे? आंखों से कि ज्ञान से? तो आंख खराब हो जाए तो देव दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। अब मिथ्या दृष्टि कैसे पागलपन के काम करे कि जब भगवान भगवान के सामने खड़े हुए तो आंखें बंद कर ले, और जब आंख खराब हो जाए तो क्या हम देव दर्शन नहीं कर? तूने देखे कब भगवान, ये बता। जब आंखें थी तब भगवान देखे कि नहीं देखे? भगवान के सामने गया तो आंखें बंद कर ली। समझ में आ रही है? पंडित साहब उठा देते थे, कोई प्रवचन में सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते ऐसी आंख बंद कर ले तो पंडित साहब बोलते अभी ढंग से सुनो, घर जाके सामायिक करियो,
ऐसा बोलते। अभी सुनने का काल है, तो तरीके से सुन नहीं रहे। कोई तुम वो थोड़ी हो गणधर परमात्मा, तो दिव्य धनी सुनते सुनते अंतर्मुख हो गए, केवल ज्ञान हो गया। कौन सी बात कहाँ लागू पड़ रही है, विचार करो। कभी भी आंख बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए, तरीके से दर्शन करो। निरखो अंग अंग जिनवर के। अब अंग बोल दिया, भजन भी ऐसे बन गए। अंग बोल दिया तो भगवान के अंग ही समझने लग गए। हस्त युगल जिन वर्ग हैं पर का करता हो, बहुत मुश्किल है। भगवान के हाथ होते हैं क्या? बोलो। चरण युगल जिन वर्ग हैं, घूमा सब संसार, इसलिए पद्मासन विराजे। विराजे हैं पद्मासन, भगवान पद्मासन विराजे हैं। सोच, एक ये थॉट है, एक ये थॉट प्रोसेस है पूरी की पूरी। भगवान मतलब क्या? भगवान की मूर्ति कैसी होती है? कुछ खड़गासन, कुछ पद्मासन। अब जो खड़गासन से मोक्ष गए उनकी खड़गासन, जो बैठ के मोक्ष गए उनकी पद्मासन। एक खड़े बैठ के कोई मोक्ष जाता है क्या? भगवान खड़े तो होते हैं, बैठते हैं क्या? अरे स्वभाव के आश्रय से मोक्ष गए कि खड़गासन पद्मासन से गए? बहुत गंभीरता चाहिए। वो कथन ऐसे चलेंगे, वो संयोग का ज्ञान करा रहे। कैसे वज्र विषम नारा सहनन के धारी हैं, बोलो। खड़े ही रहे। देखो, आंख खुली खड़े रह सकते हो, आप करके देखना। खुली आंख हो, काम कर रहे हो, खड़े रह सकते। आंख बंद करके खड़े रह के बताओ, ड्रॉप हो जाओगे। तो उधर से ज्ञान कराया, स्थिरता का ज्ञान कराया। ये शरीर शरीर को ही देखता रहे। तो भगवान के कितने गुण, अनंत गुण। अब ये अपन को समझने की बात है। अब जो रूढ़ी से, जो जिनवाणी में लिखा है ना, आप वहां से आंसर नहीं करोगे तो जनरल पब्लिक में आप गलत सिद्ध हो जाओगे। या आप पेपर भरोगे ना, पेपर, भगवान के कितने गुण होते, असली में कितने होते, तो असली में 4 होते हैं, 5 की पर्याय। तो वहां पे 5 लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? वहां पे 4 ही लिखना है, और अपन को समझने के लिए 5 गुणों की शुद्ध पर्याय समझ। वहां पे 46 ही लिखना है, और अपने समझने के लिए अनंत गुण होते हैं भगवान में। वे गुण नहीं है, वे पर्याय हैं। कुछ बाहर की बातें होती हैं, कुछ अंदर की बातें होती हैं। अपन अंदर की बातें कर रहे हैं, लिखी नहीं मिलेंगी ये कहीं पे भी। लिखी वो ही मिलेंगी, समझ नहीं है ये। क्या बोला? क्या बोला? लिखा नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो लिखा वो ही मिलेगा। और समझना है अंदर, अंदर की बात है, छिपी हुई बात है, रहस्य की बात है। तभी तो रहस्य से वेद ज्ञान होगा। वेद ज्ञान इक्वल टू रहस्य का विशेष ज्ञान। ओ, हमें रहस्य पता चल गया। ठीक है, देखो। तथा जो बाह्य विशेषण है, बाह्य द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है, जो असली में उनके नहीं है, जो सिर्फ संयोग में है, उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता है। क्या बोला? भगवान के समक्षण में कोई विरोधी भी आ जाए तो आपस में लड़ते नहीं है। अनंत भगवान का की महानता। तो इधर से लौकिक जीवों को इधर से ही महंतपना आता है, तो वहां से ज्ञान कराया, है ना।
और जो जीव के विशेषण है, छत्र चमर भामंडल की बात करो तो महिमा आती है, और जीव के जो विशेषण है अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर, उसका स्वरूप ही नहीं पता उसको। अब बोलो कितनी, अभी अनंत भगवान के स्वरूप को समझने में ही कितनी जिम्मेदारी चाहिए। तुम तो गए और सो भी आंख बंद कर ली और उदक चंदन करे आए और गए आए, कोई लेना देना नहीं है। इतनी स्थूल बुद्धि से मोह नहीं हिलता, टस से मस भी नहीं होता। चाहे खड़े खड़े पूजा करो, चाहे बैठ के करो, शुद्ध वस्त्रों से करो अशुद्ध से करो, द्रव्य से करो, सोने की थाली से करो कि पीतल की थाली से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आ रही है ये? अभी तो बहुत गजब गजब की बातें आएंगी, सुनो। जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत को महंतपना आज्ञानुसार मानता है। यहाँ तो परीक्षा प्रदानी चाहिए था। अबे बड़े हैं, बस सही बात है, भगवान है भगवान है। क्यों भगवान है, कैसे भगवान है? समंत बद्ध आचार्य देव कह रहे हैं, हे प्रभु आप आकाशगामी हो, आपके छत्र चमर भामंडल हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। आकाशगामी तो त्रियंच गति के जीव भी होते हैं, और ऐसी विभूति तो कोई माया भी बना सकता है विक्रिया से। ओहो प्रभु, आप तो अनंत चतुष्ट के धारी हो, आपने सर्व मोह का अभाव किया है, सकल विश्व के ज्ञाता हो और तो भी पूर्ण वीतरागी हो। ये आपका महंतपना है। मैं इसलिए आपको पूछता हूँ, इसलिए पूछता हूँ, ये विवाह विभूति तो किसी के भी हो सकती है, कोई माया भी कर सकता है। ऐसा चाहिए जैन शासन का भक्त, ऐसा चाहिए, आज्ञा अनुसार महंतपना वाला नहीं चाहिए, अथवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथावत विषय, अब सुनो बहुत गजब की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लाइन आगे आ रही है। क्योंकि यथावत जीव और जीव के विशेषण, यथावत जीव और जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि खुद ही न रहे। क्या कहा? यदि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। और तुझे वर्षों हो गई पूजा करते और तेरा मिथ्यात्व चल रहा है। कैसे चल रहा है? कैसे? देव को ही नहीं जानता, देव के विशेषणों को नहीं जानता, देव कौन है यही नहीं जानता। देखा देखी महंतपना कहता है, देखा देखी। हाँ सही बात है, समवॉट वेरी सुप्रीम पावर, बस इतना ज्ञान है, कोई सुप्रीम पावर है बस, इसलिए हम उनको पूछते हैं, और नहीं पूजेंगे तो पाप पड़ेगा। क्या बोला? अगर हम उनकी देव दर्शन नहीं करेंगे रोज तो पाप पड़ेगा। सो पाप के भय से और स्वर्ग आदि के लोभ से पूछता है, भाई कौन है ये नहीं पता उसको। कितनी गजब की बात है, भगवान कौन है वो पता नहीं है उसको, और पूजा करता है। काय के लिए? काय के लिए पूजता है भगवान को? अरे देव की पूजा निज देव को जानने के लिए है। पूजा में पढ़ेंगे, ये मोह तड़क कर टूट पड़े तो सार्थक फल पूजा तेरी, और ये अभी क्वेरी नहीं आई कि मोह तो टूटा ही नहीं, इसका मतलब मेरी पूजा सार्थक नहीं हुई। तो अब तक मैं निरर्थक पूजा कर रहा था, अब मुझे सार्थक करनी है। वो ही निरर्थक चलती रहेगी और लाइन पढ़ते रहेंगे, ये मोह तड़क कर टूट पड़े सार्थक फल पूजा तेरी, और सार्थक की नहीं। क्यों? हम तो पढ़ने का नाम पूजा समझ रहे हैं।
अर्घ चढ़ाने का नाम पूजा समझ रहे मात्र। बोलो। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, वो अर्घ चढ़ाया है और हमने यहाँ जड़ चेतन की परिणति को न्यारा न्यारा पहचाना नहीं। शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूं, तूने खोजा है नहीं अभी तक, और भगवान को सुना के आगे लाइन खोजा क्यों नहीं? झूठी पूजा नहीं है ये, झूठी झूठी खोजने बोजने कछू नहीं आया और बोल रहा है मैं खोजने आया हूं। खोजने आया नहीं, खोजी है नहीं अभी तक। अरे समझ में आई बात? इसका मतलब है कि आप एक सिंगल पूजा नहीं कर सकते जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे। स्वाध्याय के बिना पूजा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकते। और स्वाध्याय में भी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना आप अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय, एक इंद्री दो इंद्री और मैं कौन हूं ये जान ही नहीं सकते। इसलिए मोह नहीं टूट सकता। क्या बोला? कितना, कितनी जिम्मेदारी का काम है और कितनी सीरियसनेस चाहिए। बोलो, मजाक चल रही है क्या धर्म? अनंत काल के लिए सुखी होने का मामला है ये। तो कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी लापरवाही की? जितनी लापरवाही से आप पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, जितनी लापरवाही से, इतनी लापरवाही से तो कोई इंजीनियर बनने वाला बच्चा भी नहीं करता, जो एक भव के लिए भी सुखी नहीं हो सकता। सिंगल भव के लिए भी सुखी, इसी भव में भी सुखी नहीं हो सकता। तुम तो अनंत भव की बात चल रही है। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब सुनो, अब बहुत गजब की बात आ रही है, सुनो बहुत ध्यान से। तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उदारक, पतित पावन मानता है। ये एक भी विशेषण हमारे भगवान को लागू नहीं पड़ते। न वे तो स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या देगा। दीन दयाल है मतलब उनको दया आती है, तो तुम तो उनको रागी समझ रहे, फिर वीतरागी कैसे समझ रहे? तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। समझ में आ रही है? वे दयालु है, भगवान दयालु है, उन्हें दया आती है ना? और फिर बीतरागी कैसे हुए फिर? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। वे पतित पावन है, उनको यही काम बचा है। भगवान को जितने पतित है उनको पावन करो, यही काम बचा है ना उनको। भगवान ही कौन है ये पता नहीं है, बस किसी ने भक्ति में लिख दिए, उसने व्यवहार ने से कथन किए। भक्ति लिखने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं है, उसने तो एक अपेक्षा से तुम सरी के मलेक्षों को मलेक्ष भाषा में लिख दिए। ये इधर उधर भटकेगा तो कहेंगे भैया यही है अधम उदार, सुन भैया यही है दीनदयाल। तुम कहाँ भीख मांग रहे दूसरों से? मेरी तो सो बनी आते हैं करो पुकार। हमें तो कुछ चाहिए, हम तो तुमसे ही कहेंगे, क्योंकि हमारी तो तुमसे ही बनी है, कहीं और नहीं कुछ कहेंगे। दुखी होंगे तो भगवान से ही कहेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन वे तुमको कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, धोखे में नहीं रहना बिल्कुल। पंडित साहब बोलते थे कि शरीर में रोग हुआ और आप शरीर का लक्ष्य सुनना, बहुत बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, क्या कहना चाहिए मनोविज्ञान है। सुनो ध्यान से। बीमार हुए,
दुखी हो रहे, तो क्या बोलेंगे कि ये दुख क्यों हुआ, इस शरीर में बीमारी क्यों आई? असाता से। असाता काय से बंधी? विराधना से। तो तू क्या कर, सुन, तू भगवान की भक्ति कर, तेरा रोग सही हो जाएगा। क्या कहा? बहुत ध्यान से सुनना, गंभीरता से। तू क्या कर भैया? तू भगवान की भक्ति कर, तेरा रोग शोक सही हो जाएंगे। तो कैसे सही हो जाएंगे? ऐसे सही हो जाएंगे कि भगवान की भक्ति में उपयोग लगेगा तो तुझे साता बंधेगी, और साता बंधेगी तो पूर्व की असाता साता में संक्रमित हो जाएगी। एक बात, ठीक है, ये एक फॉर्मूला। दूसरा, उतनी देर तेरा उपयोग शरीर से छूटेगा, भगवंतों में लगेगा, तो उसी समय शांति मिल जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत गंभीरता से भगवंतों की भक्ति करी, वो द्रव्य गुण पर्याय से भगवान की भक्ति कर ली, तो क्या होएगा? द्रव्य गुण पर्याय से भगवान की भक्ति की तो क्या होएगा? मैं भी परमात्मा हूं और शरीर से भिन्न हूं, ये पता चल जाएगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? शरीर के प्रति का अटैचमेंट मिट जाएगा, तो तू सुखी हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है रोग मिटे नहीं मिटे, कोई गारंटी नहीं है। सुन लो कान खोल के, भगवान की भक्ति से रोग मिट जाते हैं? नहीं। अगर तीव्र कर्म बंधा हो और वो उसकी निर्जरा नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट क्या है? रोग के काल में राग मिट जाने से तू सुखी हो जाएगा, ये गारंटी। क्या बोला? रोग के काल में होने वाला दुख रोग से नहीं होता, मोह से होता है। और भगवंतों की असली भक्ति करने से, भगवंतों की निश्चय भक्ति करने से मोह नहीं बचता, अनंतानुबंधी राग नहीं बचता, तो होने वाला दुख नहीं रहता, और रोग रोग में पड़ा रहे। हमें क्या मुनिराजों को कोढ़ टपक रहा है, तो कोढ़ की दवाई नहीं करते, क्या करते हैं? निस्वभाव साधन द्वारा, निस्वभाव साधन द्वारा घाती कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान लेते हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो ये धोखे में नहीं, धोखे में नहीं रहना। भगवान की भक्ति करेंगे तो भैया पैसा मिल जाएगा, पुण्य बनेगा तो पैसा मिलेगा, कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। तेरे जैसे को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो पुण्य बांधने मंदिर आया। क्या कहा? तुझे तो पाप ही बंधेगा। तो लोग बोलते रहते इतने दिनों से पूजा कर रहे, इतने दिनों से भक्ति कर रहे, रोग ही नहीं मिटा, इतने दिनों से भक्ति कर रहे, पैसा ही नहीं मिला। भगवान है ना, भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा मोड़ा मोड़ी के लिए, पैसे के लिए, रोग शोग मिटाने के लिए नहीं है। वे निर्वांशक को वे होते हैं, ये सच्ची बात है। क्या कहा? जैसे गेहूं बोने के लिए जाते हैं और भूसा साइड बाय साइड होता है बाय डिफॉल्ट, तो जो अपने स्वरूप के लिए जाता है तो पुण्य तो सहज बंध जाता है, लेकिन पुण्य को के चाहने वाले को पाप बनता है। क्या बोला? पुण्य बांधने चलता है ना जो, उसको पाप बनता है। बहुत स्पष्ट चर्चा है, बहुत स्पष्ट। तो उपचार से क्या देते हैं? हे प्रभु, आप तो पतित पावन हो, ये उपचरित कथन है। तो उनने कुछ नहीं किया, तेरे उपयोग ने उनके स्वरूप का निर्णय किया, इसलिए तुझे पुण्य बंधा। उनने नहीं किया, उनने कुछ नहीं किया। ख्याल में आई बात?
तेरे उपयोग ने स्वभाव का आश्रय किया तो तेरे पाप की निर्जरा हुई। उनने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ख्याल में आ रही है बात अच्छे से? सो देखो क्या कह रहे हैं, सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है उसी प्रकार यह अनंत को मानता है। कितना पागल है, क्या फर्क रहा तुम में उनमें? तुम्हें पारसमणि मिली, तुम्हें होश नहीं है। जैसे वे मानते थे तुम मानने चले, सुई पोना समझ लिया वो पारसमणि को, सुई पोते हम तो उसमें। पागल, ये पुण्य उन्य की बात क्या छोड़ो, तू अनंत काल के लिए सुखी हो सकता है। और जब तक वो सुख नहीं मिलेगा तब तक ये पुण्य की विभूति चरणों में पड़ी रहेगी और उसका लक्ष्य नहीं होगा। क्या होते हैं अनंत भगवान, क्या होते हैं अभी? देखो क्या कह रहे हैं, जैसे अन्यमति मान रहे थे तुम मान रहे। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, भगवान थोड़ी कुछ देते लेते हैं। भगवान के सामने गए और विषय भोगों की वांछा है तो तुम्हें पाप बंधेगा। भगवान के सामने गए निर्वांशक हुए तो तुमको पुण्य बंधेगा। और भगवान के सामने गए उनके समान अपने स्वरूप को जाना तो धर्म परिणति प्रकट हो जाएगी, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। तो फल तो परिणामों का लगेगा, ठीक है। अनंत तो उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव है जो ऊपर कहे, डायरेक्ट संभव नहीं है। इसलिए दादा तो ऐसी भक्तियों को ही पसंद नहीं करते थे बिल्कुल। णमोकार मंत्र पढ़ो, णमोकार मंत्र पढ़ो तो लाखों को तारा, मैना सुंदरी का उनका कोड मिटा दिया और उनका वो कर दिया। हे प्रभु आपने कर दिया, आपने कर दिया। वे भक्ति नहीं गाने देते थे बच्चों को ये वाली। क्यों? तुम्हें वैसा संस्कार चला जाएगा, तुम तत्व ज्ञान से चूक जाओगे। वो व्यवहार न से गाने भी नहीं देते थे, नहीं ये भक्ति नहीं। एक बार गोपाचल पे, लास्ट बात करें, एक बार गोपाचल पे वो हो रही थी भक्ति, भक्ति का कंपटीशन था, भक्ति का, है ना। तो हमको उन्होंने वो बना दिया निर्णायक। सो बच्चे मतलब बहुएं वगैरह जो वे सब भक्तियां गा रही। एक लेडी सचमुच में उसकी आवाज तो बहुत अच्छी थी, और सबको लग रहा था ये इसको फर्स्ट देंगे, है ना। अब वो गा क्या रही थी, हे पारस बाबा आदि बाबा। उसको 0 नंबर दिया। अरे यहाँ बाबा अब्बा यहाँ नहीं होते, बाबा और माता। अभी यही नहीं पता, छोटे बाबा, बड़े बाबा, कुंडलपुर के बाबा, दादी, अम्मा, पागल हो गए क्या? कभी नहीं बोलना ऐसे बाबा बाबा। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सत्य। जिनेन्द्र